गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा। वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता जो उनका बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो और फिर करे तगा टीचर है। फिर जो पास होंगे उन्नत पास करेगा, जो कुछ जानते होंगे। अरे ये नौका कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, महा पार कर दूंगा। क्यों इसको पता लग गया चेले बात जाएंगे तेरे कक्त है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में माँ पार कर दूंगा, तो हम इसे ढीले ढाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा। भाई ठीक है, फिर अपने क्या जरूरत है भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर में हो गए पार, बना रखा मूर्ख। अब आगे दो दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे है। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर ये 147 से प्रारंभ है। सतलोक की अकय कहानी, या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप। वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। यहाँ 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गो ते तरेरा। काया आनंद, काय है यो, काय आनंद का फंद छोड़ा, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। है हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहिब बंदगियाला की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए। पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष सचिदानंद परमात्मा के सिर पर छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं बिन सतगुरु उपदेश, आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर, नाम कह सो भूल है ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे जब गुरु होए दयाल। यहाँ देखो, नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है।
जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल के जाप नहीं करना। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा है, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। यहाँ देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको। लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझे ये बता। यहाँ देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनका इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 42 पर देखो, इसमें क्या बताया है कि अमर लोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है और सिंहासन पर विराजमान है उनका, और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य दृश्य हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वह रे मधु परमहंस, वह बिंदु की तो गैतरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं। और श्वेत कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये वाणी, ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए अपने आत्माओं। अब देखिएगा, ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए ये कहां से छपी है, ये वही है इनका सारा सांग। ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधेय शब्द को यहाँ कर दिया है भक्ति के चोर के उसमें, ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्याप माया कैन सुनन की है ये काया, ये शरीर है मेरा, और दे नहीं और दर्शय दे ही, रहो सदा जहां परोस विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शय दे ही, यानी यह दे ही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां परोस विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। सामने दिखा आदमी तो दे ही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त सवा हाथ ऊपर है। बता है कि तो दिखे, चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुणात्माओं ये थोड़ा कोई समय है पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम। तो हमने सतलोक सतपुरुष के देखा न सुना, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है, कबीर साहब 9वें कमल में परमात्मा बताते हैं। देखिएगा, ये वही कबीर सागर। अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सो होए पहचानी, प्रथम मूल कमल, कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी ते ही बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी, फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल, ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल ये 5 में सारा आकर के
यहां आ गया 8वां कमल 10 पंखुड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी। अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामै पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाए घट सब सब समाई, दो स्वरूप आदि सैदानी, दो स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप भेद लखो ती गुरु प्रताप। ते प्रतिमा दो है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है, सतलोक के 3 डिवीजन हैं। बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान हैं। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं, वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल 8वां कमल है। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। इन झूठा पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बाँ गही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की, कहिए हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता, जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो, और सतलोक चलना है तो बरवाल आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं। हमारे माता व पिता हैं, यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं।
जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे। वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बारी दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है। आज आप देख रहे हो, और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में
कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की चीजों पर, वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम श्वास गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे, उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं, सिंपल मैन एक धानक जुलाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे ये गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ये कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो, और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजा जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है।
ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहाँ से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो, और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया, कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज मां के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे, और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, 2 जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के हो थे। अब उसके घर में के कैर टूट गया, उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े, और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था, और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे, और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूं, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा, उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी, ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली,
तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। अब उसने सोचा कि सचमुच गलती गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई, तो उसने उस जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा ना, ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्यागते। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तब भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में, अगले ही दिन पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था। मैं बोली ना भाई मैंने कुछ ना करा ना, न्यू क्यों कर करा थे हम सारे नियम जान रहे, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना, मेरा तो ना जो चाहिए बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक सटूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखे है। वह बोली भाई या तो उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई, बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बनाती। तो ये फिर हो गया दुख तुम्हारे से, सारे परिवार में क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आके बताया काम भी तो करे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यह तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका कांटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं वो, आए भी होंगे आज। कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के श्लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला।
तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी, एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन को की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर, हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोलना खेतों में होती है, छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। पीर की कोई किसी ने जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली, वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया, खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया, रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का, 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला, मेरा गुड़ तूने उठा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर ले आया था ठाक है। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूं, फलाना हूं। और नो बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आगी, भाई एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो एक इतनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पेलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं।
परमात्मा कहने लगे कि जो हम मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब, वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। अपनात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में, वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपने सतीथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जब मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहां के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहां खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहां उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बड़ी वाह करी देख कर सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा,
छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे सन 1727 में। परमात्मा सचखंड से आए, जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए, उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गव्वे चरा रहे थे अपने खेतों में, तो उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूंगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर जो मतलब उनको वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसी वाणी का। ये किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनर्थ कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया।
आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर। उनको भी ऐसे ही, वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई। बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई है, उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का। क्या वर्णन किया है? अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने। हम तो चादर तान के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है। भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर तान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राधिका साहू। राधिका जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम सिंहपुर और जिला धमतरी, तहसील कुरूद, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी गुरु महाराज से दीक्षा 10/8/2016 को ली हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, मैं गायत्री परिवार में एक परिवाजक की पद पे नियुक्त थी। गायत्री शक्तिपीठ सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद में हम लोग वहाँ पर पंडिताई करते थे, और पंडिताई करते करते पूरा कर्मकांड कराते थे। वहाँ पर पूरा पूजा कराते थे हम लोग। क्या पूजा करती थी आप वहाँ? गायत्री परिवार के जितने भी कर्मकांड होते हैं वहाँ पर कथा और अभिषेक, क्या बोलते हैं, शादी, जितने भी कर्मकांड के अंदर संस्कार, पुंसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, पूरे संस्कार कराते थे हम लोग। कितने साल तक रहे आप वहाँ? 18 साल रहे सर जी हम लोग। जैसे कि आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में थे और 18 साल से वहाँ कर्मकांड कराते थे, विवाह संस्कार कराते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए? क्या कारण रहा? गायत्री परिवार में हम लोग पूजा पाठ करते हुए बहुत दुखी थे सर जी। मेरे शरीर में एक प्रेत थी, एक जीन था और एक प्रेत थी, एक साधु की आत्मा को और एक जीन को। वहाँ पर जो लोकल पंडित जी थे, जो पहले पुजारी थे, वो कहते थे अगर आप लोग यहाँ रहोगे तो आपकी पत्नी को, मैं हमारे यहाँ सर जी से बोलते थे कि अगर आप लोग यहाँ पर पूजा करोगे तो आपकी पत्नी को 3 महीने बाद में आप नहीं पाओगे। तो हम लोग उस समय घमंड करते थे पंडित श्री राम शर्माचार्य जी पर। हम लोग सोचते थे कि हमारे साथ में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत घमंड था, तो हम लोग एक तरफ कर दिए उनके बातों को और वहाँ पर पूजा पाठ करते रहे। पर 3 महीने ही ठीक रहे सर जी हम लोग। 3 महीने बाद में मेरे शरीर में वो प्रेत आ गया। प्रेत आने के बाद में मेरी लड़की शांत हो गई मेरे पेट में 7 महीने की। उसके बाद में मेरी एक से एक तकलीफ, मेरे को दिन और रात उल्टियाँ होती थी सर जी। दिन और रात में एक दाना भी मेरे शरीर में नहीं बचता था, और 40-50 बार मेरे को आँव के दस्त लगते थे। मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी। मेरे यहाँ सर जी मेरे को टॉयलेट में उठा के लेके जाते थे। दिन और रात 6 महीना तो मैं 1 सेकंड सो भी नहीं पाती थी, इतनी तकलीफ होती थी। वो प्रेत मेरे को बहुत तकलीफ देता था, मतलब मछली जैसे तड़पती थी सर जी में, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसी के दरमियान तकलीफ भी रहती थी, मंदिर में संभालना रहता था, और छोटा सा मेरा बच्चा था उसको भी देखना रहता था। बहुत तकलीफ देखा है हम लोगों ने। उस प्रेत ने मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। उसी के दरमियान चलते चलते हम लोग पूरा उस क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के जितने भी तांत्रिक हैं उनके पास में, एमपी के जितने तांत्रिक हैं उन लोगों के पास में जा कर के, एक तांत्रिक ने मेरे को सर जी, जो जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है उस मुर्दा के बीच में मेरे को खड़े करके, जबकि
कहा जाता है कि लेडीज़ों को वहाँ नहीं जाते हैं, तब भी मेरे को वहाँ पर ले जा कर के एक तांत्रिक ने मुर्दा जलाते उसके बीच में खड़ा किया 12 बजे रात को, अमावस्या के रात को, और फिर उतारा करके एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद में एक तांत्रिक ने मेरे को ज़मीन खोद करके 12 बजे रात को, अमावस्या की रात को, इतने पानी में, बरसात पानी में खड़े किए और एक पैर में पुतला बांधा था, एक इस पैर में पुतला बांधा था भगत जी सर जी, और उल्टे पैर को जला दिया। उस तांत्रिक ने इतने इस प्रकार से जला दिया था मेरे पैर को कि मैं 11 महीना तो खड़े भी नहीं हो पाई थी, चल भी नहीं सकती थी, मतलब ऐसा रेंग रेंग के चलना पड़ता था मेरे को, बहुत तकलीफ थी सर जी वहाँ मंदिर में रहते हुए। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी सर जी, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से मैंने जैसे ही दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में तुरंत मेरे को आराम मेरे को आश्रम में ही मिल गया था। मैं सुलेगांव आश्रम में 10 अक्टूबर 2016 को दीक्षा ली हूँ सर जी, और उसी दिन मेरे को वहीं से मेरे शरीर से प्रेत बाधा तुरंत निकल गया। उसके बाद में मेरे को पूरा आराम है। मैं 18 साल तक सर जी ना मैं चावल खा पाती थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी, सिर्फ मूंग की दाल, लौकी की जूस और एक रोटी कभी खाती नहीं खा पाती थी सर जी। मैं चल भी नहीं सकती थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। मेरा बच्चा है आज, उसकी रमैणी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, वो पहली क्लास में था, मैंने उसको कभी टिफिन बना के भी नहीं दिया, इतनी मेरी स्थिति खराब थी जब गायत्री परिवार में थी तब। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद। जैसे कि आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में थी और आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो क्या कारण था कि गायत्री परिवार में इतनी भक्ति करने के बाद भी आप इतने दुखी थे? इसका मेन कारण ये था सर जी, गायत्री परिवार में जो मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र, वो शास्त्र के विरुद्ध साधना है, और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी है शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं। परमात्मा जो है सच्चा ज्ञान देते हैं और वो सच्चा ज्ञान नहीं है। यहाँ पर उस मंत्र में शक्ति नहीं है। उसको जरूर कहते हैं कि गायत्री मंत्र वेदों का मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, पर उस मंत्र में शक्ति नहीं है सर जी। उस मंत्र का मैंने लाखों करोड़ों जाप किए हैं। एक 1.25 लाख का अनुष्ठान करती थी, 24 हज़ार अनुष्ठान करती थी। मेरे जैसे व्रत नवरात्रि 9 दिन में बिना खाए पिए व्रत करती थी, और सोमवार को व्रत करती थी, रविवार को व्रत करती थी, गुरुवार को व्रत करती थी, एकादशी का व्रत करती थी, तब भी मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। पर संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से दीक्षा लेते ही मुझे तुरंत लाभ मिला है सर जी। गायत्री परिवार में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, गायत्री जो मंत्र है उसको वेदों का मंत्र कहा गया है। यजुर्वेद में उसमें ओम नहीं दिया हुआ है, और गायत्री परिवार में जो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी उसमें अपने तरफ से ओम लगा दिए हैं। वो मंत्र है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये यजुर्वेद में दिया है। उसमें पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने तरफ से उन्होंने उसमें ओम लगा दिए हैं। तो ये शास्त्र के विरुद्ध साधना है, और इसके कारण से लोगों को लाभ नहीं मिलता है। और हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसमें लाभ मिलता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं। 13 चैनलों में चलता है, विभिन्न चैनलों में, और नीचे पीली पट्टी आती है, उन पे नंबर चलते हैं। उन नंबरों से संपर्क करके आप नाम दीक्षा केंद्रों का पता लगा सकते हैं, और आपको ज्ञान गंगा जीने की राह बुक बुला करके आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।